नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इनक्रेडिबल हिस्ट्री में। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के सबसे कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की। कैसे एक साधारण छात्र नेता से वह अपराध की दुनिया का सबसे डरावना चेहरा बना। उसकी आपराधिक गतिविधियों, हाई प्रोफाइल हत्याओं में संलिप्तता और गैंगस्टर बनने की इस खतरनाक यात्रा के हर पहलू को जानेंगे। अगर आप लॉरेंस बिश्नोई की इस रहस्यमयी और डरावनी दुनिया में झांकने के लिए तैयार हैं, तो इनक्रेडिबल हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ इस रोमांचक कहानी में जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म राजस्थान के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। बिश्नोई समुदाय से संबंधित लॉरेंस एक सामान्य किसान परिवार से आता था। प्रारंभिक जीवन में कोई भी संकेत नहीं था कि वह आगे चलकर अपराध की दुनिया में कदम रखेगा। उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे, जिसने उसे अनुशासन और सख्त पालन पोषण के तहत बड़ा किया। लॉरेंस बिश्नोई ने चंडीगढ़ से अपनी कॉलेज की पढ़ाई शुरू की। यहीं से उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। कॉलेज के दौरान वह छात्र राजनीति में सक्रिय हुआ। छात्र संघ चुनावों में उसकी बढ़ती दिलचस्पी ने उसे न केवल प्रभावशाली छात्र नेता बनाया, बल्कि अपराधी मानसिकता की ओर भी धकेल दिया। कॉलेज की राजनीति में अपने प्रभाव को मजबूत करने के लिए लॉरेंस ने बाहुबल और दबदबे का सहारा लिया। लॉरेंस की अपराध की दुनिया में पहली प्रमुख घटना तब हुई जब वह पहली बार कॉलेज में झगड़ों और मारपीट के मामलों में शामिल हुआ। धीरे धीरे उसने अपने प्रभाव का विस्तार किया और कुछ छात्रों और स्थानीय युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करना शुरू कर दिया। उसकी पहली प्रमुख आपराधिक गतिविधि फिरौती वसूलने और धमकाने से जुड़ी थी। जैसे जैसे उसके संपर्क बढ़े, उसने अंतर्राज्यीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनानी शुरू की। लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में अपने आपराधिक नेटवर्क का विस्तार किया। वह सुल्तानपुरी गैंग और अन्य स्थानीय गैंगस्टरों के साथ जुड़े मामलों में भी नामी हो गया। 2018 में उसके नाम कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें हत्या के प्रयास, हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली के मामले शामिल थे। वह धीरे धीरे एक ऐसे गैंगस्टर के रूप में उभरा जिसने देश भर के आपराधिक गिरोहों के साथ रिश्ते बनाए। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे अधिक चर्चा में तब आया जब पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में उसकी गैंग का नाम जुड़ा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने लॉरेंस को अपराध की दुनिया में एक बड़े नाम के रूप में स्थापित कर दिया। बताया जाता है कि इस हत्या का संबंध गैंगवार और पुरानी रंजिश से था, जो कि लॉरेंस बिश्नोई और उसके सहयोगियों के बीच चल रही थी। लॉरेंस ने खुलकर स्वीकार किया कि सिद्धू मूसेवाला उसकी हिट लिस्ट पर था। लॉरेंस बिश्नोई के साथ जुड़े कई और खतरनाक गैंगस्टर हैं, जिनमें काला जठेड़ी, काला राणा और गोल्डी बरार प्रमुख हैं। ये सभी गैंगस्टर भारत में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों जैसे कि हत्या, अपहरण और फिरौती वसूलने में सक्रिय रहे हैं। बिश्नोई और काला जठेड़ी के बीच एक गहरी साझेदारी रही है, जिसने उन्हें आपराधिक दुनिया में और भी मजबूत बनाया। लॉरेंस बिश्नोई अपने अपराधी होने के बावजूद बिश्नोई समाज के धर्म और आस्थाओं से गहरा संबंध रखता है। बिश्नोई समाज की मान्यताएं पर्यावरण और वन्य जीवों की सुरक्षा पर आधारित हैं। एक समय लॉरेंस ने बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि वह काले हिरण के शिकार से नाराज था, जो बिश्नोई समाज के लिए एक पवित्र जीव है। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में विभिन्न आपराधिक मामलों में गिरफ्तार है और जेल में बंद है। हालांकि वह जेल में है, फिर भी उसकी गैंग सक्रिय है और वह बाहर रहकर आपराधिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है। उसका आपराधिक नेटवर्क इतना विस्तृत है कि वह जेल में रहकर भी अपने सहयोगियों के जरिए हत्या और फिरौती के मामलों को अंजाम दे रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का जीवन यह दर्शाता है कि किस तरह एक साधारण छात्र अपराध की दुनिया में फंसकर एक कुख्यात गैंगस्टर बन सकता है। उसकी आपराधिक गतिविधियों और उसके बढ़ते नेटवर्क ने उसे भारत के सबसे वांछित अपराधियों में शामिल कर दिया है। जहां तक उसके भविष्य का सवाल है, कानून
व्यवस्था पर निर्भर है कि वह उसे और उसके नेटवर्क को कितना नियंत्रित कर पाती है। यह कहानी न केवल लॉरेंस की आपराधिक यात्रा को दर्शाती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे अपराध और राजनीति का गहरा संबंध है, जो युवाओं को इस मार्ग पर धकेल सकता है।